हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अष्टांग हृदय जो हमारा सब्जेक्ट है उसका चौथा अध्याय और रोगाणुत्पादनीय अध्याय। 13 आधारणी वेग होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को उपस्थित हुए वात वीड़ मूत्र छाव छींक त्रिट क्षुधा निद्रा कास कास मतलब खांसी श्रम से उत्पन्न श्वास जृंभा जम्भाई अश्रु छर्दी वमन और रेतस शुक्र, इन 13 प्रकार के वेगों को जो बाहर निकलने वाले हैं नहीं रोकना चाहिए। इनको रोकने से हमें रोग होते हैं। जैसे पहला देख लेते हैं, अधोवात या वेगावरोध से उत्पन्न रोग। ठीक है, अधोवात वेगावरोध से उत्पन्न रोग। अधोवात अपान वायु का वेग रोकने से गुल्म उदावर्त रुख कोष्ठशूल क्लम बिना श्रम के थकान होना वात अपान वायु मूत्र और सकृत संग मूत्र और मल का अवरोध दृष्टि और अग्निबद्ध और हृदय के रोग होते हैं। दूसरा देख लेते हैं हम लोग, इसके बाद उद्गार। उद्गार से तात्पर्य है उदान वायु। उद्गार से तात्पर्य है उदान वायु। इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोकने से यह कुपित होकर गले में कूजन श्वास और अन्य वातज विकारों को उत्पन्न करती है। आचार्य सुश्रुत ने कुछ विशेष उपद्रवों का वर्णन किया है। आचार्य चरक ने वात अपान वायु और उद्गार उदान वायु के आधारणी वेग का अलग अलग वर्णन किया है, जबकि वृद्ध और लघु दोनों वाग्भट ने एक ही स्थान पर केवल वात वेगावरोध अपान और उदान वायु का वर्णन किया है। पहला देख लेते हैं वात वेगावरोध से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा। अब हम लोग देखेंगे इसकी चिकित्सा क्या है। अभी रोग देखा, अब रोगों की चिकित्सा। वात के वेग को रोकने से होने वाले रोग में स्नेहन और स्वेदन चिकित्सा विधि कराना चाहिए। फलवर्तिया जिसको सपोजिट्रीज बोलते हैं, वातनाशक भोजन उष्ण जल का पान बस्ती कर्म और वात का अनुलोमन उचित मार्ग से निकालना करने वाले कार्य करने चाहिए। मल वेगावरोध से उत्पन्न रोग देख लेते हैं क्या होता है, कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं मल को रोकने से। मल के वेग को रोकने से पिंडिकोद्वेष्टन पिंडलियों में ऐठन के समान पीड़ा, प्रतिश्याय सिरोरुष सिर में वेदना, वायु का ऊपर की ओर जाना, परिकर्तिका गुदा में कैंची के काटने जैसी पीड़ा होती है। हृदय का उपरोध, हृदय गति में अवरोध होता है। मुख से मल का आना, पूर्व में वर्णित वात वेगावरोध से उत्पन्न व्याधि गुल्म उदावर्त आदि रोग होते हैं। ठीक है, ये सब रोग होते हैं। और आगे देख लेते हैं हम लोग, इसके आगे विमर्श क्या है इसमें ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अपान वायु के द्वारा पुरुष का प्रवर्तन निसरण होता है। इसका वेग बलात् धारण करने से मतलब बलपूर्वक धारण करने से अपान वायु मल आश्रय स्थान मलाशय, मल कहाँ रहता है मलाशय में, जिसको रेक्टम बोलते हैं, विकृत हो जाता है। परिणाम स्वरूप अपान वायु की गति प्रतिलोम मतलब विपरीत दिशा में हो जाती है, जिससे मल पुनः बृहदांत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। वहाँ की श्लेष्मल कला म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा मल के जलीय अंश का शोषण हो जाता है, मतलब वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है जल का, जिससे मल शुष्क हो जाता है, सूखा हो जाता है और आसानी से उसका त्याग नहीं होता है। मलाशय में स्थित मल से गैस की उत्पत्ति होकर उदर में आटोप गुड़गुड़ाहट होती है। पेट में जब वात बढ़ता है तो आटोप होता है, गुड़गुड़ाहट और वेदना होती है। अनेकों बार प्रतिलोम वायु ऊर्ध्वमार्ग मुख द्वारा उद्गार के रूप में बाहर निकलती है। उदर में ही स्थित मूत्राशय पर कुपित वायु का दबाव पड़ने से मूत्राशय और शिश्न पेनिस आदि स्थानों में वेदना होती है। अपान वायु के दबाव के कारण मुख द्वारा निकले वमन द्रव्यों में मल के समान दुर्गंध होता है। जो वॉमिटिंग होती है उसमें मल के समान दुर्गंध होता है। तो मूत्र वेगावरोध से उत्पन्न रोग देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। मूत्र के उपस्थित वेग को रोकने से अंगों का टूटना जिसको मेलाइएज अस्मरी स्टोन्स वस्ती यूरिनरी ब्लैडर मेड शिश्न पेनिस और वंशण इंग्वेनल रीजन में वेदना होती है मतलब कष्ट होता है। प्रायः पूर्व के वात और मल के वेग धारण से होने वाले रोग भी होते हैं। मूत्र वेग को बलात् रोकने से मतलब फोर्सफुली रोकने से वात कुपित होकर मूत्राशय और शिश्न में वेदना होती है। इस समय मूत्राशय विस्फरित डायलेट हो जाता है मतलब फैल जाता है, जिससे उसका तनाव टेंशन समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। परिणाम स्वरूप मूत्र कठिनता से बूंद बूंद करके बाहर निकलता है। इसलिए हमें मूत्र के वेग को रोकना नहीं चाहिए। आजकल ये बहुत होता है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, अर्थात मूत्र का कठिनाई से आना, मूत्र का थोड़ी देर में आना, थोड़ी मात्रा में आना, मुस्क में वेदना, नाभि प्रदेश, सिर में वेदना, बस्ती में आधमान मतलब सूजन टाइप का, सूल के चुभने के समान वेदना होती है, जैसे कांटा चुभता है वैसे वेदना कष्ट होता है। अब देख लेते हैं मूत्र वेगावरोध से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा क्या होती है। इनकी वात मल और मूत्र के वेगावरोध से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा फलवर्ती अव्यंग अवगाहन टब्बा स्वेदन
फॉर्मेंटेशन और बस्ती इनिमा कर्म से कराते हैं। फलवर्ती सपोजिटरीज, इसको ग्लिसरीन वगैरह लगाते हैं छोटे बच्चों में, का वर्णन आया है। इसमें गुदा में प्रविष्ट कराकर मल को प्रवर्तित कराते हैं, जिससे अवरोध नष्ट होकर रोग शांत होता है। अभ्यंग के लिए वातनाशक तैल जैसे प्रसारणी, नारायण तेल आदि से अभ्यंग कराते हैं। अवगाहन टब्बात के लिए वातनाशक तैल या उष्ण जल में बैठाकर या लिटाकर स्वेदन कराते हैं, मतलब पसीना निकालते हैं। स्वेदन मतलब फॉर्मेंटेशन के लिए वातनाशक तैल और द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। और बस्ती एनिमा कर्म मल की प्रवृत्ति के लिए कराते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जो मलावरोध होता है उससे उत्पन्न रोग की चिकित्सा क्या होती है ना, उससे उत्पन्न रोग की चिकित्सा क्या होती है। मलावरोध से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा के लिए विशेष रूप से विड़भेदी मल का भेदन करने वाले, स्टूल ब्रेकिंग करने वाले अन्नपान देने चाहिए। आचार्य चरक ने पुरुषावरोध से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा के लिए स्वेदन, अभ्यंग, अवगाहन, गुदवर्ती, बस्तीकर्म और प्रमाथी अन्नपान का सेवन करने को कहा है। प्रमाथी अन्नपान वह है जो स्रोतों से मल को अलग करे। मलभेदी अन्न से मांस, यव और मस्तु, दही का पानी आदि को लिया गया है। मांस को उड़द बोलते हैं। मांस उड़द को बहुमलो, बहुत मलकारक और वृक्ष बाजीकर कहा गया है। मूत्रावरोध से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा, मतलब मूत्रावरोध से जो उत्पन्न रोग होते हैं उनकी चिकित्सा क्या होती है। इसमें भोजन से पूर्व प्रागभत, जिसको भोजन से पूर्व को प्रागभत बोलते हैं, ये आगे मिलेगा आपको औसत सेवन काल में। प्रागभत, घृत, गोघृत मतलब गाय का घृत का पान कराना चाहिए। रात्रि का भोजन जीर्ण मतलब पच जाने के बाद, अर्थात पच जाने पर उत्तम मात्रा में घृतपान कराना चाहिए। इन दोनों योजनाओं का औपीडक संज्ञा है, अर्थात इन्हें औपीडक कहते हैं। स्नेह की जो मात्रा दिन रात 24 घंटे में जीर्ण हो जाती है उसे उत्तम मात्रा कहते हैं। भोजन के पूर्व अल्प मात्रा में घृत देना एक योजना है, और भोजन के जीर्ण होने पर स्नेह को उत्तम मात्रा में देना एक दूसरी योजना है। इन दोनों योजनाओं को औपीडन कहते हैं। यहाँ पे औपीडक का अर्थ है प्रचुर मात्रा में घृत का प्रयोग करना। घृतपान के लिए इसलिए कहा है क्योंकि तैल वातसामक होने के बाद भी मूत्र को कम करने वाला है। तैल का वही गुण होता है जो उस द्रव्य का होता है जिससे तेल निकाला जाता है। तैल स्व योनिवत, अर्थात तैल अपने योनि उत्पादक के गुणों वाला होता है, इसलिए घृत का सेवन कराने का विधान है। उद्गार अवरोध से रोगोत्पत्ति, मतलब बेल्चिंग जो होती है उसको रोकते हैं तो क्या उत्पत्ति होती है। उद्गार, ऊर्ध्ववात को रोकने से अरुचि, भोजन में रुचि करना होना, एनोरेक्सिया, कंप, शरीर का कांपना, हृदय और उदर प्रदेश में अवरोध, आधमान, कास मतलब खांसी, हिदमा, हिचकी की उत्पत्ति होती है। इसमें हिक्का रोग के समान औषध देना चाहिए, चिकित्सा करनी चाहिए। उद्गार का आना उदान वायु का कार्य है। इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोकने से उदान वायु कुपित होकर श्वास और अन्य वातज व्याधियों को उत्पन्न करता है। सुश्रुत ने कुछ विशेष उपद्रवों का वर्णन किया है। हिक्का की चिकित्सा के लिए आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में कहा है, अर्थात श्वास और हिक्का में कफ, वात नाशक, उष्ण और वात का अनुलोमन करने वाला पदार्थ ही हितकर होता है। आगे हम लोग देखेंगे छींक वेगावरोध से उत्पन्न रोग। छींक वेगावरोध से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, छींक का वेग रोकने से सिरोअर्ती, सिर में सूल, इंद्रियों की दुर्बलता, मन्यास्तंभ जैसे टार्टिकोलिस और अर्दित फेशियल पैरालिसिस रोग की उत्पत्ति होती है। इसकी चिकित्सा के लिए तीक्ष्ण धूमपान, तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण घ्राण, नेजल मेडिकेशन, नावन, सूर्य की ओर देखकर ये सब करना, छींकना चाहिए तथा स्नेहन स्वेदन का भी काम करना चाहिए। नासिका द्वारा अचानक तीव्र गति से तीव्र शब्दयुक्त वायु का निकलना ही छींक है। छींक की परिभाषा है, नासिका द्वारा अचानक तीव्र गति से तीव्र शब्दयुक्त वायु का निकलना ही छींक है। आचार्य चरक के मतानुसार प्रकुपित वायु सिर के चारों ओर व्याप्त होकर नासागत मर्म स्थानों को स्पर्श कर छवथु छींक रोग को उत्पन्न करती है। ठीक है, तीक्ष्ण या असात्म्य द्रव्यों को सूंघने से उसके परमाणु नासाकलागत नाड्यांगों को क्षुभित कर छींक को उत्पन्न करते हैं। नासाक व नेजल कैविटी के विवरों में स्थित कफ भी स्थानिक कला को उत्तेजित कर छींक उत्पन्न करता है। इससे छींक से नासा या नासागुहा में स्थित असात्म्य या बाह्य पदार्थ आ जाते हैं, जिससे कि दोष के बाहर निकल जाने के कारण किसी भी रोग के होने की संभावना नहीं रह जाती है। प्रयत्नपूर्वक छींक को रोकने से जब ये असात्म्य या बाह्य पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते हैं तब ये स्रोतों में अवरोध उत्पन्न कर अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं, जिनमें सिरासूल मुख्य लक्षण है। इनमें संपूर्ण शरीर में गुरुता के लक्षण भी उत्पन्न होते हैं और छींक के अवरोध से विकृति यथास्थान स्थित रह जाती है। यदि यह विकृति बढ़कर कर्ण और नेत्र तक पहुंच जाए तो नासिका के साथ साथ कर्ण और नेत्र के रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। इस विकृति का प्रभाव पांचों ज्ञानेंद्रियों कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण पर भी पड़ सकता है या संपूर्ण शरीर भी प्रभावित हो सकता है।
इसमें स्वेदन और अभ्यंग के साथ साथ भोजन में वातनाशक आहार और भोजन के बाद घृत देना चाहिए। प्यास वेगावरोध से उत्पन्न रोग। प्यास का वेग रोकने से मुख का सूखना, अंगों में शिथिलता, बाधिर्य, सम्मोह, ज्ञान का अभाव, फेंटिंग, भ्रम, चक्कर आना और हृदय के रोग होते हैं। इसमें संपूर्ण रूप से शीतल विधि का उपाय करना चाहिए। प्रतिस्वेद, स्वेद या मूत्र के रूप में शरीर से जल का क्षय होता रहता है, अतः प्यास के वेग को रोकने से शरीर में जल की कमी होने की संभावना बनी रहती है। आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे भूख के वेग को रोकने से उत्पन्न रोग की चिकित्सा।